मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि हुसैन का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। बहुत अच्छे अंदाज में शाकारी तरन्नुम मोहतरम फरियाद लखनपुरी से आपने कलाम समाअत किया। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन मुहब्बाने अहले बैत, अमीर अहमद मेंबर साहब, शकील भाई, अबरार भाई, तमाम लोगों को, जनाबी डॉक्टर साहब, जितने भी लोग हैं मैं सबके नाम तो नहीं जानता, मगर आका हुसैन सबके नाम जानते हैं। आप उनके लिए दुआए खैर करें और हिंदुस्तान की मुकद्दस जमीन पर साउथ अफ्रीका का वो अनमोल खतीब की आमद हो चुकी है, उनका खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तेरा पूरा मजमा अपने नबी का नाम पुकारे और मुस्कुरा के कहे या हुसैन। जो लोग पीछे बैठे हैं अगर उनको तकलीफ ना हो तो वो आका हुसैन के नाम पर वो कुर्सियां छोड़ करके आगे कुर्सियों पर आ सकते हैं। आका हुसैन के नाम पर आ जाइए। आका हुसैन करबला से देख रहे हैं, आ जाइए। बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अल्लाह आका हुसैन की महफिल के सदक़े में आप सबों को बगदाद होते हुए मदीना शरीफ दिखा दे। बहुत लाइक के मुबारकबाद हैं, बड़े अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। आगे की कुर्सी खाली हो तो आगे की कुर्सी पर बैठ जाएं, क्योंकि कुर्सियों का इंतजाम अहले कमेटी ने किया है। जो इधर खड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी आवाज पहुँचती हो तो पिंडाल के अंदर तशरीफ रखें। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, मैं तो खुद कोशिश में हूँ कि अल्लामा मुफ्ती गुफरान साउथ अफ्रीका की तारीख लेने के लिए न जाने कितने लोग कई महीनों से लाइन में लगे रहते हैं, तब कहीं जाकर के इस अनमोल खतीब की तारीफ मिलती है। ये तो मुबारकबाद पेश कीजिए खतीबे आत्म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी याकूब साहब को, जिन्होंने बहुत आसानी के साथ हजरत को आपके लिए सुनने के लिए बुला लिया। दुआ करें कि अल्लाह सबकी उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अब बगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले ऐसे खतीब को पेश करता हूं जिन पर खुद खिताबत नाज करती है। ऐसे मुकर्रिर हैं वो जिन पर फसाहत नाज करती है। ऐसे खतीब हैं वो जिन पर बलागत नाज करती है। हमें यार यूं कह ले, ऐसे खतीब हैं अल्लामा मुफ्ती गुफरान जिनके खिताब पर हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियां नाज करते हैं। वो अनमोल खतीब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं कितना मिलना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ नीचे कर ले, बस एक शेर सुन ले और उस खतीब से मुलाकात कर ले। अगर शेर सच्चा और अच्छा हो तो जरूर बोले कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सैयद सलीम या साहब की बिलखुसूस समझिए कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे है। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है। उनके जैसा कोई न आया सोच मोहम्मद कैसे है। सोच मोहम्मद कैसे है। खतीब अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत मुजाहिद इस्लाम खतीब लासानी आशिक महबूब सुभानी इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती गुफरान रजा कादरी रज़बी साउथ अफ्रीका आपकी समातों के हवाले आइए सनमोल खतीब का इस्तेमाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। बस इस शेर के साथ के फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे। अबे जो भी करता है सहाबा पे तवर्रेबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे
उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। इसी जमीन पर और सुन ले, सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे, बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। और सैयद सलीम मियां की अदावत ना कहीं पर करना, अबे वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। कि सैयद सलीम मियां की अदावत ना कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। आइए इस्तिकबाल कर ले, जरा मुस्कुरा के बोल दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुफ़रान रज़ा क़ादरी। नारे तकबीर। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, इस शेर पर बिलखुसूस तवज्जो। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वक़्त क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा। पान को ना देखे मुझे देख ले, मैं इसमें पान से ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन क्योंकि नबी का जिक्र कर रहा हूँ। देखे दर वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वक़्त क्या है। सैयद साहब बिलखुसूस तवज्जो। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वक़्त क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिल मीलाद मुस्तफा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिल मीलाद मुस्तफा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने, उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने अबे बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने अबे बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है, कि सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने अबे बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। अली का शेर हूँ लश्कर को रोक सकता हूँ, अली का शेर हूँ लश्कर को रोक सकता हूँ। हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। अल्लाहुल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ी ख़िताबिकल क़दीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़िरीन बज़्म, आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकरे लतीफ अर्शे इलाही के मसनद नशी शहर यारे इरम ताजदारे हरम व बहारे शफात हुजूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीनी के ताजदार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नज़राने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या मुतलबी या करशी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलुज़्ज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासियल करमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। हज़रात किराम, मैं चूँकि इस वक्त में खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त तो अल्लामा याकूब जैसा शाकार तरन्नुम और शहर खिताबत का शहसवार खतीब को खड़ा होना चाहिए। भैर के साहब किबला तशरीफ फरमा है हमारे, जिनकी सरपरस्ती व क़यादत में आज यहाँ है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक इन्हीं के झंडे के नीचे जगह अता फरमा। इनका झंडा आका ये दो जहां का लिवाउल हम्द है, जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे खतीब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अल्लामा याकूब साहब। तकरीबन मेरा 8-9 साल पुराना रिश्ता है और हिंदुस्तान के बहुत से कोनों में मैंने खिताबत के लिए भेजा। जहाँ भी हजरत गए हैं वहाँ अपनी खिताबत का सिक्का गाड़ करके आए हैं। गुजरात का पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर, जूनागढ़ की साइड हो या राजस्थान या मध्य प्रदेश के इलाके हो, जावरा जैसी सिटी हो जहाँ तकरीबन 20-22 हज़ार का बड़ा एक मजमा होता है और तकरीबन 70,000 लोग जुलूस मोहम्मदी में शरीक होते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर क़ादरी की क़यादत में पूरा जुलूस शहर का निकलता है। अल्लामा फरियाद भी कई मरतबा गए, उसमें मैंने कई बार इनको भेजा तो इन्होंने न सिर्फ अपनी इज्जत को रखा बल्कि टांडा हुरमत नगर वालों आपकी इज्जत को भी बरकरार रखा। ये जहाँ जाते हैं इनके नाम गांव का जो देवीपुरा नाम है उसे कोई नहीं जानता, टांडा हुरमत नगर को सब लोग जानते हैं। ये एक आलिम रब्बानी और एक आलिम दीन के कदमों की बरकत है। बड़ा अच्छा लगा, मैं खुद चाहता था कई सालों के बाद हजरत का खिताब सुना है। ये आप न समझिएगा कि इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई चक्कर नहीं है, न मैं कोई ऐसा खतीब हूँ। अब मेरी तकरीर चूँकि ऐसे वक्त में हो गई है, अल्लामा साहब जानते हैं, अल्लामा फरियाद साहब शाह साहब की दुआएं, हमारे नवाब भाई आपकी वालदा का विसाल हुआ, अल्लाह पाक उनको आला इल्लियीन के आला मरातिब पर फाइजुल मराम फरमाए और परवरदिगार आलम खुदाई कदर जब्बार जुल जलाली वल इकराम क़यामत के दिन अपने हबीब की वलवले वाली शोर गुल वाली शफाअत मुस्तफ़ा की नसीब। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आना। हमारे मेंबर साहब क्योंकि मेरे खानदानी बुजुर्ग हैं, शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह उनके आप मुरीदों में हैं, तो इसलिए मैं इस मुनासिबत से इस मोहब्बत को लेकर के आ गया। अभी मैं हिंदुस्तान में आया हुआ हूँ, तो मैं अफ्रीका की मेरी पैदाइश नहीं है, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ, जिला रामपुर का। तहसील मेरी स्वार है, गांव मेरा नाम करानी है, लेकिन 8 साल से मैं तकरीबन मॉरिशस, अफ्रीका, तकरीबन दुनिया के 25 मुल्कों में मेरा आना जाना है। बहुत सारे टीवी चैनलों पर मेरे खिताबात होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में खिताब होते हैं। अब मैं क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि आप लोगों से मैं इस वक्त में खिताब करूं और ऐसे वक्त में मैं आपसे कुछ कह सकूं। बहर खैर जितने लोग बैठे हैं मुझे उम्मीद है कि ये कुछ न कुछ सुन करके यहाँ से जाएंगे और मैं ना आपको लतीफ़े सुना सकता हूँ, ना आपसे मैं ये कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, ना मैं आपसे हाथ दुआऊँगा। मेरा एक अपना मजमून है, इंशाअल्लाह ताला अगर आपने गुंजाइश रखी थोड़ी बहुत तो मैं अपना मजमून इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करूँगा। मैं अपने बात का आगाज़ करता हूँ और मेरा ये मिजाज भी है, आई डोंट बिलीव क्वांटिटी बट आई बिलीव क्वालिटी। मैं कभी क्वांटिटी बिलीव नहीं करता, मैं 4 लोग भी होते हैं हमारे यहाँ, तो मॉरिशस में हज़रत देखा घरों के जलसे होते हैं, तो उसमें भी मैं 4 लोगों में अपना मजमून मुकम्मल कर देता हूँ। मैं जितने लोग हैं संजीदगी के साथ मेरी बात सुने और किबला शाह साहब जो हमारे सलीम मियां साहब अल्लाह सलामत रखे और आपका साया ताबीर कायम रखे और हजरत बैठे रहेंगे बस इंशाअल्लाह ताला बात
जिनके लिए जलसा सजा है उन्हीं की बात इंशाअल्लाह ताला होगी। मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। गुले खुशरंग रसूल मदनी और अरबी ज़ेब दामान अबद तुर्रे दस्तारे अज़ल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम में न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम में न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तबिशी मादा इसी नाम से है। हुव्वत इससे हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तानी वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ा से पैदा। और बरेली शरीफ का एक अजीम मुजद्दिद कहता है, अल्लाह की सरसब्ज़ शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे मुर्शिद इजाजत शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हुजूर ताजुश शरीया नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं, शुजाअत नाश करती है, जलालत नाश करती है, शुजाअत नाश करती है, जलालत नाश करती है। वो सुल्तान ज़मा है, उन पे शौकत नाश करती है। शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाश करती है। बिठाकर शान अक़दस पर कर दी शान दो बाला, नबी के लाडलों पर हर फजीलत नाश करती है। खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ, मैं हूँ किस्मत पर नाजा, किस्मत मुझ पर नाश करती है। मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ और आप तारीख का मुताला करें। और हिस्ट्री के पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट यहाँ हो और चंद तलबा अगर यूनिवर्सिटियों कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले हो, यकीनन वो मेरी बातों से इत्तिफाक करेंगे। किल्लत और कसरत पर मैं कभी नहीं देखता, आप मेरी तरफ देखिए और मैं मजमून आपके ज़हनो फिक्र में डालना चाहता हूँ। शहादत के हवाले से आपने बहुत सुना होगा और बहुत अच्छे अच्छे खिताबात सुने होंगे, लेकिन मेरी 10-15 मिनट की गुफ्तगू आप सुन करके जाइए और फिर उसके बाद आप फैसला कीजिए कि शहादत का फलसफा क्या है। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला का मकाम बुलंद और उनकी अजमत और उनकी शान और उनकी जलालत और उनकी शहंशाहियत, उनकी शान और शौकत, उनकी सदाकत और इमामत और उनकी सियादत और क़यादत का आलम क्या है। आप तारीख का मुताला करें तो ये बात आपको पता होगी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आका तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम को मिन जानिबिल्लाह भेजा और उन्हें कौम अता फरमाई, लोग अता फरमाए। अल्लाह ने अपने नबियों की ड्यूटी ये लगाई कि इस कौम को अल्लाह की तरफ दावत देना है और अल्लाह के कलमे की तरफ बुलाना है, हिदायत का पैगाम अता करना है। उसके बाद अंबिया किराम का सिलसिला चलता रहा, या के बाद दिगरे अंबिया किराम जलवगर होते रहे। आदम से लेके हमारे आका खातमुन नबिय्यीन तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। मगर आप याद रखें, अंबिया किराम की ड्यूटी ये लगाई गई कि आपको दाई अल्लाह बन करके जाना है, अल्लाह की तरफ इनको बुलाना है, हिदायत की इनको दावत देना है। इस पीरियड इस दावत को अंबिया किराम ने अपने असर में, अपने जमाने में, अपने दौर में, अपने पीरियड में बहुत हुस्न खूबी से अंजाम दिया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, नबी की शरीयत को माना। किसी लोगों ने, बहुत से लोगों ने आदम का कलमा पढ़ा, बहुत से लोगों ने शीश का कलमा पढ़ा, बहुत से लोगों ने इब्राहिम का कलमा पढ़ा, बहुत से लोगों ने मूसा का कलमा पढ़ा, ईसा के मानने वालों ने ईसा का कलमा पढ़ा। मिन जानिबिल्लाह उनकी ड्यूटी ये होती, लेकिन उनकी जिंदगी के खत्म इख्तिताम के वक्त वो जब अपनी शरीयत छोड़ करके जाते, अपने कवानीन छोड़ करके जाते, तो जो लोग मानने वाले होते उनकी कौम मानती। लेकिन तारीख हमें बताती है आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की शरीयत उसके मानने वालों ने, उसके फॉलोअर ने, उसकी बारगाह में ड्यूटी निभाने वालों ने 100 साल तक अपने नबी की शरीयत को, उसके उसूल और उसके कवानीन के साथ जिंदा नहीं रहने दिया। 100 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर शर्कुम ऐसा मारा कि वो शरीयत मिटा दी गई, इंटरफियर कर दिया गया, उसमें इनलाफ कर दिया गया। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी ने 900 साल तक, किसी नबी ने 100 साल तक, किसी नबी ने 50 साल तक खिदमत दीन की, लेकिन किसी नबी की शरीयत उसके ज़ाहिरी विसाल के बाद
विद इन 100 ईयर्स अपनी पूरी तमन्नाई के साथ जिंदा नहीं रह सकी, मुआशरे में बरकरार नहीं रह सकी, लेकिन आपने देखा कि आज 14 सदियां गुजर गई, मुस्तफा की शरीयत आज अपनी तमन्नाई के साथ जिंदा क्यों है? कभी आपने गौर किया? इसकी वजह यह है कि उन नबियों की शरीयत को बचाने के लिए उनके पास कोई हुसैन नहीं था, और नबी की शरीयत को बचाने के लिए हुसैन मुफ्ती गुफरान अफ्रीका सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे इश्क। उन नबियों की शरीयत को बचाने के लिए उनके पास कोई हुसैन नहीं था, लेकिन नबी की शरीयत को बचाने के लिए हुसैन भी है, और आज हुसैनी भी है। दुनिया में जब जब यजीदी फितने उठे, हुसैन खड़ा हुआ और हुसैन ने ये मिजाज दिया कि क़यामत तक नबी की शरीयत पर जब भी कोई खंजर लेके यजीदी खड़ा होगा तो इस हुर्मत नगर की जमीन पर भी कोई ना कोई हुसैनी तलवार लेकर खड़ा होगा, और वो ये पैगाम देगा कि हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जना। इसलिए कि उनके पास कोई हुसैन नहीं था, आदम के पास कोई हुसैन नहीं है, शीश के पास कोई हुसैन नहीं था, इब्राहिम के पास कोई हुसैन नहीं था, मूसा के पास कोई हुसैन नहीं था, यूसुफ की शरीयत को बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं था, ईसा की शरीयत को बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं था, लेकिन मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए हसन भी मौजूद है, हुसैन। ये मुस्तफा की शरीयत है, ये जाने आलमीन की शरीयत है, ये मुस्तफा जाने अहमद की शरीयत है कि इसको बचाने के लिए हुसैन जिंदा और हुसैन के मानने वाले जिंदा है। आप अंदाजा करें, ये करबला का हुसैन, ये हुसैन आदम, ये शहंशाह शहीदा, ये सरकार ख्वाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शान और उनकी अज़मत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया में हुसैन की शहादत से पहले भी और हुसैन आदम की शहादत के बाद भी बहुत सारे मार्के हुए हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई है, बहुत सारे हवादिसात हुए हैं, बड़े बड़े जुल्म सितम मुस्लिम कौम के ऊपर ढाए गए हैं, लेकिन क्या कभी किसी वाक़ये को आपने सेलिब्रेट किया है? कभी किसी की शहादत को आपने मनाया है? क्या कभी किसी की शहादत के ऊपर आपने जश्न किया है? आज भी ये हुसैन पाक की शहादत का वाक़या, ये करबला की तारीख आज भी इतनी जिंदा है, इतनी ताबिंदा है और इतनी तरोताजा है कि जैसी आसमान के मकले पर मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता तो सुन्नी खैमों में ये आवाज आ जाती कि फातिमा के लाल का चांद दिख चुका है, इमाम हुसैन का महीना आ गया है। हमने पूछा ये इतना ताजा क्यों है? ऐसा लगता है कि आज टांडा हुर्मत नगर में बैठ के शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में ऐसा महसूस होता है कि जैसे करबला हमारी निगाहों के सामने है, खैमे हुसैन इधर लगा हुआ है, अब्बास अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर खड़ा हुआ है, अली अकबर की जवानी हमारे सामने, ऐसा लगता है कि नहरे फरात के किनारे सैयदा सकीना पानी का सवाल कर रही है। कभी आपने सोचा कि ये इस्लाम की ताकत, ये करबला के शहीदों की शहादत इतनी जिंदा क्यों है, इतनी ताबिंदा क्यों है? इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं, इसके बाद भी बहुत से वाकयात हुए। क्या कभी आपने याद किया तारीख जो बनती है वो या तो कभी कोई हादसा हो या कभी कोई कामयाबी हो, कामयाबी और हादसे के मजमूए का नाम हिस्ट्री है, या तो कहीं हादसा होता है वो तारीख का हिस्सा बनता, या कहीं कामयाबी होती वो तारीख का हिस्सा बनता, लेकिन वो या तो किताबों के अंदर महफूज होता है या थोड़े टुकड़े उसके म्यूजियम के अंदर मिलते हैं, लेकिन इस तरह से लोग सेलिब्रेट तो नहीं करते, इस तरह से लोगों के दिलों में जिंदा तो नहीं रहता। इसकी वजह क्या है? इंसान का कोई अपना दुनिया से जाता है तो 3 दिन तक मातम करता है, 10 दिन तक मातम करता है, ज्यादा हिम्मत वाला तो 40 दिन तक रोता है, लेकिन सालों साल उसकी शहादत पर आंसू नहीं बहाता। क्या वजह है कि हुसैन की शहादत पर आज भी लाखों आंखों से आंसू टपकते हैं? इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा कि शहादत इमाम के बाद कितने दर्दनाक वाकयात इस्लाम की तारीख में है? अरे हलाक हुआ चंगेज की फौज ने जो इराक को तबाह
किया था वो कम दर्दनाक वाकया नहीं था। मुसलमानों के सरों को कलम करके उसने चंगेज ने मीनार तामीर किया था और उसके अंदर कहा था कि जब तक मुसलमान की खोपड़ी में हम शराब नहीं पिएंगे जब तक हमारा कलेजा ठंडा नहीं होगा। और उसने सारे इकरार की किताबें कुतुबखानों से निकाली और दरिया तजला के अंदर डाली थी। तो हाल ये था कि एक किनारे से मुसलमानों का खून बहता था तो दरिया सुर्ख दिखाई देता और दूसरे किनारे पर मुसलमान कातिबों के लिखे हुए हाथ का किताबी ज़ख़ीरे की तलाश बहती थी तो दरिया नीला दिखाई देता। क्या कभी आपने इराक की तबाही का तज़किरा किया है? क्या कभी आपने उसको सेलिब्रेट किया? और करीब आ जाओ। उसके बाद सन 12 हिजरी है, इसके अंदर स्पेन तबाह हुआ। वो स्पेन जो इसने 14-12 सदियों तक पूरी दुनिया की इल्मी मसलकी अदबी सियासी मिल्ली सारे फरीज़े अंजाम दिए थे, वो स्पेन जब तबाह हुआ उसके मद्दे मुकाबिल ईसाई फर्डिनेंड बादशाह था। वो जब अपनी फौज लेकर के जर्नल आया उसका आखिरी ताजदार था अबू अब्दुल्ला। उसने कहा कि अब मसीहियत ने ये चाहा है कि हमारे गुनाहों की सजा फर्डिनेंड की फौज के जरिए दिला दी जाए। तो उसने अपने हाथों को हथियारों को रखा, हैंडशेक किए और अबू अब्दुल्ला ने कहा था कि फर्डिनेंड से हम अलायंस करेंगे। और फर्डिनेंड ने ये कहा था कि अगर तुम हमसे अलायंस करोगे, हथियार डाल दोगे, अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें स्पेन में एक जिंदा शहरी की हैसियत से रहने की इजाजत दी जाएगी और मंथली तुम्हें वजीफा भी दिया जाएगा, एक अच्छे शहरी की हैसियत तुम्हें अता कर दी जाएगी और तुम्हारी बच्चों को जिंदा रखा जाएगा, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखा जाएगा, तुम्हारे बूढ़ों को प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उसने अलायंस किया और उसके बाद अबू अब्दुल्ला गरनाता की पहाड़ी पर खड़ा हुआ और उसने अपनी कौम से खिताब किया था आखिरी, ऐ मेरी कौम मुझे माफ करना, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरी इज्जत का, तेरी अजमत का, तेरी शान और शौकत का मैंने सौदा फर्डिनेंड के साथ में किया है। उसके बाद वो गरनाता के पसे मंजर में गायब हो गया। हुआ क्या? अलायंस ये हुआ था कि अगर तुमने अलायंस कर लिया तो एक जिंदा शहरी की हैसियत से जिंदा रहोगे। उसके बाद फर्डिनेंड ने कहा इनसे कहो कि ये ईसाई हो जाए, अगर ईसाई नहीं होते तो एक आग का शोला दिखाया था नमरूद की तरह कि इस आग में डाल दिया जाए और अगर आग में कोई नहीं जाए तो इसको आग दरिया के अंदर फेंक दिया जाए और अगर जो ईसाईयत एक्सेप्ट कर ले उसे बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाए। बहुत से लोगों ने ईसाईयत एक्सेप्ट की थी। वो स्पेन की जमीन जहां फतवा कुर्तबा लिखा गया था, वो स्पेन की जमीन जहां पर तारिक इब्न ज़ियाद ने जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ा था, वो स्पेन की जमीन जिसने ना जाने कितने साइंटिस्ट, कितने फलासिफा, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने मालिस्टर इसको अता किए थे। वो स्पेन की जमीन जब तबाह हुई थी तो अबू अब्दुल्ला के हाथों लोग बिके थे। उसके बाद लोगों को दरिया में डाला गया। जब सब तबाह हो गए, मुसलमान सिमट गए, बहुत से लोगों ने ईसाईयत एक्सेप्ट कर ली तो छोटे छोटे बच्चे बचे थे। इंसान कितना ही जालिम क्यों ना हो, वो बड़ों पर तो जुल्म कर सकता है लेकिन बच्चों पर दिल जुल्म करने के लिए उसका दिल कांप उठता है। छोटे छोटे बच्चे बचे थे, तकरीबन 70,000 छोटे छोटे बच्चे थे। जब उनको एक फील्ड में ला करके जमा किया गया तो उसके जर्नल ने कहा था कि इन बच्चों के साथ क्या सुलूक किया जाए। तो फर्डिनेंड ने कहा था कि इन बच्चों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाए और जिंदा बच्चों की लाशों के ऊपर, जिंदा बच्चों पर घोड़े दौड़ाने के बाद इन्हें तेल छिड़कने के बाद आग लगा दी जाए। मुझे बताओ जब 70,000 बच्चे एक ही जल से एक ही जगह पर जब जले होंगे और उनके ऊपर घोड़े दौड़े होंगे तो कितनी माओ की कराहतें उठी होंगी, कितनी माओ का कलेजा चबा निकला होगा, कितनी माओ के आंसू निकले होंगे। लेकिन कभी याद न आपको स्पेन का वाकया, कभी आपने जिक्र किया कि मुसलमानों पर इतनी भी तबाही आई थी। ज्यादा दूर की बात नहीं, 100 साल पहले की बात है जब अंग्रेज की हुकूमत थी। यही कानपुर शहर है, इसी कानपुर में मुसलमान एक इलाके में मस्जिद तामीर कर रहा था। जब मस्जिद तामीर करी तो लोगों ने मुखालफत की। अंग्रेज की कोर्ट से ऑर्डर आ गया था कि मस्जिद यहाँ नहीं बनाई जाएगी। मुसलमानों ने कहा मस्जिद तामीर की जाएगी। जब फौज आकर के सामने खड़ी हुई तो मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया था कि ये जालिम बच्चे समझ करके इन बच्चों को माफ कर देंगे, हमारी मस्जिद तामीर हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 17 राउंड गोली चलाई गई और नन्हे नन्हे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस जमाने में एक शायर था उर्दू का, उसने कहा था ताज्जुब क्या है कर बच्चों को पहले मौत आई है, ताज्जुब क्या है कर बच्चों ने पहले जाने दी। ये बच्चे हैं, इन्हें तो जल्द सो जाने की आदत है। लेकिन
लेकिन दिल हिला देने वाला। उसने शिबली ने कहा था ताज्जुब क्या है, अगर बच्चों ने पहले जाने थी ये बच्चे हैं, इन्हें तो पहले नींद आ जाती है, उसके बाद हाल ये हुए। 100 साल का वाक़या है, आपको याद नहीं होगा, आप इसे भूल गए होंगे, लेकिन क्या वजह है कि 13 सदियां गुजर गई और वाक़या हुसैन आज भी इतना जिंदा क्यों है? इसकी वजह यह है कि जिहाद 2 तरह का होता है, एक अपनी कुर्सी के लिए, एक हुकूमत के लिए, एक दौलत के लिए, एक जमीन के लिए, एक जायदाद के लिए। तो जो हुकूमत के लिए होता है ज़माना उस पे ठोकर मारता, लेकिन एक जिहाद जो होता है वो अल्लाह के कलमे को बचाने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, निज़ाम इस्लाम के लिए, कायनात की और काबा की हुर्मत के लिए। तो जब तक इस्लाम जिंदा रहता है उसकी शहादत जिंदा रहती है। मेरे हुसैन की शहादत न दौलत के लिए थी, न कुर्सी के लिए थी, न चाहत के लिए, हुसैन की शहादत इस्लाम के लिए। तो जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा वाक़या करबला जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा शहादत हुसैन जिंदा रहेगी, वाक़या हुसैन जिंदा रहेगा और इमाम हुसैन की शहादतों का तज़किरा कायनात करती रहेगी, जमीन करती रहेगी, आसमान करता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं हुसैन को लोग बज़ाहिर जैसे डॉक्टर जाकिर नालायक एंड कंपनी के लोगों ने कहा कि ये 2 अरबों की गर्मी का नतीजा था। मैं कहता हूँ सालिम, ये 2 अरबों की गर्मी का नतीजा नहीं, ये मुकम्मल इस्लाम और कुफ्र का मार्का था। एक तरफ हुसैन की शक्ल में मुकम्मल इस्लाम खड़ा हुआ था और एक तरफ इब्ने ज़ियाद की शक्ल में मुकम्मल कुफ्र खड़ा हुआ था। ये इस्लाम और कुफ्र का मार्का था। ये करबला की जमीन है, ये हुसैन आज़म है। क्या शानदार मेरे आका ने इरशाद फरमाया। आपने बहुत से लोगों से हदीस सुनी होगी, लेकिन जो मैं तशरीह कर रहा हूँ वो आप सुनिएगा और दिल की तख्ती पर नोट कीजिए। अच्छा लगे तो समझिए हाँ मैंने कुछ कहा है। आका ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब यहाँ पर रुकिएगा और मसला समझिएगा यार। आज क्या है, आका इतना बड़ा सेंटेंस फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल